हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बारी है पार्ट 2 की। कल वाला पार्ट 1 था, उसमें मैंने बस ये बताया कि क्या क्या हुआ, मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन जो बीच की काफ़ी सारी बातें वो नहीं बताई मैंने। मैं वो भी बता देती हूँ कि क्या क्या था क्या नहीं था। तो अब कुछ लड़कियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कम पढ़े लिखे से क्यों कर रहे थे। तो भाई उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक होता है ना कि शादी तो हुई नहीं, ये था कि ठीक है देख लेंगे, पहले तो बंदा डीएमसी वगैरह ही देखेगा ये चीजें, तो तभी तो बात आगे बढ़ेगी, कुंडली वुंडली मिलाएंगे, ठीक है। और जब कुछ मिलाएंगे नहीं तो शादी तो हो नहीं सकती। तो पहली बात तो हमें ऐसा कुछ पढ़ बताया नहीं गया था कि वो सिर्फ 7वीं पास है, ठीक है। अगर हमें पता होता, ये तो पता था डिफाल्टर है, पता होता इतना डिफाल्टर है कि बिल्कुल घर में सारी फैसिलिटी होते हुए सब कुछ होते हुए भी लड़का पढ़ नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफाल्टर है। क्योंकि उसके पापा थे, मेरी खुद बात हुई थी, तो उसके पापा ने सिर्फ मेरे तय कहा था कि बेटा पैसे की कोई कमी नहीं है, और इसने हमेशा वीआईपी खाना खाया है, वीआईपी कपड़े पहने हैं, और इसने हमेशा बादाम गोटे हैं 18,000 के। तो फिर उसी टाइम भी मेरा मन उतर गया था। फिर भी मैंने अंकल को एक ही बात की कि अंकल ये जो मैं रिश्ता कर रही हूँ ना, और मैंने उस लड़के को भी बोल दी थी, मैं ये सिर्फ पापा की इज्जत की वजह से कर रही हूँ। मैं कहा तेरा जो सिस्टम है ना वो देखू ना। और यहाँ पे बात मैं क्लियर करूंगी, यहाँ पे बात करेक्टर की नहीं है कि मैंने उसको करेक्टर से दिक्कत थी। करेक्टर वाली बात तो बाद में उठ के आई है, ठीक है। ये तो बाद में उस लड़की के मैसेज वैसेज आए, फोटो आई, जो भी है, ठीक है। और मुझे तो उस चीज से कोई मतलब नहीं, अभी वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मुझे उस चीज से तब मतलब होता कि अगर मेरा उसके साथ शादी का कुछ मैटर बढ़ता आगे, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो उसको रखे छोड़े राम जाने, वो उसका काम है, वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी कि चीजें बिगड़ी कैसे। तो उसके जैसे भाभी बार बार कह रही थी कि प्लीज एक बार पापा से बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले, उनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो जाएगा ये वो। तो फिर मैंने बात करी, तो अंकल ने हालांकि मेरे तनु कह दिया था कि बेटा अब उसकी गलती क्या थी, वो लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी, उसने मुझे बोला, वो खुद बोलता था बार बार। मैंने कह भी दिया था कि यार मुझसे बात नहीं होती, हम शादी के बाद ही बात करेंगे, ठीक है। जितना जानना था एक दूसरे के बारे में जान लिया, और आप कुछ ज्यादा बता भी नहीं रहे हो, तो वो जो सब सेम चीजें चल रही है, तो फिर ज्यादा बात करके क्या फायदा, मैंने कह दिया था, ठीक है। और क्योंकि वो एक बात चलो तो छोड़ो, तो मैंने बोल दिया था कि ज्यादा बात नहीं करनी, अपना शादी के बाद करेंगे। तो बट वो खुद ही बोला कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, तो बोला मैं कॉल करूंगा। तो जैसे उसने कॉल नहीं की और की, तो फिर वो मुझे गुस्सा करने लग गया। वो अपने दोस्तों में बैठा था, हुक्का पी रहा था, ये वो। तो फिर ये वाली सारी बातें मैंने अंकल को जो भी नॉर्मल है तो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि भाभी ने कहा था फोन कर ले। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैंने सिर्फ अंकल तभी आई बात कही थी। मैं कहा देखो अंकल, अगर मैंने कुछ अच्छा सिखा रही हूँ कि भाई तू हुक्का मत पीवा, या कोई भी चीज है, कोई गलत किसी भी चीज प्रकार की चीज है तू मत करे, मैं इसको एक अच्छा रास्ता दिखा रही हूँ ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना। अंकल बोले हाँ बेटा ठीक है आपकी बात। तो मैंने जब ये सारी बात होगी, तो मैंने अंकल से ये कहा कि अंकल कुछ अच्छा सिखा रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं सिखा रही। तो अंकल ने कह दिया हाँ ठीक है बेटा जी। तो फिर यह चीज होगी। उसके बाद अंकल ने इस तरह डाटा डूटा जो भी होगा, मना नहीं पता इनका के मैटर है कि इनके घर की, भाई मना नहीं पता, क्योंकि मेरे तक सिर्फ लिमिटेड बात हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी कि हाँ। और वो भी उसकी इच्छा थी, क्योंकि फिर वो अपनी बहन तनु कह देता वह मेरे तक बात नहीं कर दी। तो फिर इस करके मेरी बात करनी भी जरूरी सी हो रही थी। फिर एट दी एंड जब ये इतने सारे तमाशे हुए, तो मैंने मेरे भाई तक क्लियर कह दी थी। उस टाइम भाभी भी कॉन्फ्रेंस पे थी, और वो छोरा था, लेकिन पता नहीं उसने फोन काटा, के सिस्टम था के नहीं था, और वो उस छोरी ने भी कॉन्फ्रेंस कर रहा, मेरे गिल न्यारा ही सिस्टम चल रहा। फिर मैंने क्लियर कह दी थी, मैं कहा भाई देख, रिश्ता रखना 100 बार रखो, ना रखना ना रखो, अगर मैं बात करूंगी तो मैं शादी के बाद ही बात करूंगी। और यह बात मैंने उस छोरे तभी कई बार कही थी, लेकिन वो मानने कौन था, वो बार बार को बहुत सारे फोन कॉल कर दे था। मैं कहा चल कोई बात नहीं, फिर भी मैंने उस चीज का कोई वो लड़के की इच्छा भी, अगर आपसी मामला बात करनी नहीं करनी, बट एक मैं बात बता रही जो हो रही थी। तो फिर आखिर में हाँ, मैंने भाभी तक कह दी थी, मैं कहा भाभी रिश्ते प्यार प्रेम में होया करे, और आपका भाई मेरे गिल बहुत ज्यादा लड़ा है, बहुत ज्यादा फाइट करा है, और अब तो इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बहुत गंदा भला बुरा बोल दिया। यह इंसिडेंट होया था जो उसने सारी बात अपनी बहन तक बता दी। लाइफ में ना एक बात और बता देती हूँ, जब एक लड़के लड़की की शादी हो रही है ना, और अगर वो
अगर वैसे बता देना कोई दिक्कत नहीं। उसने मुझे बताऊं क्या बोला कि पायल, मैंने कहा देख मैं तेरे से बात नहीं करूंगी प्लीज, ठीक है, मैंने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। तो उसने मुझे क्या कहा, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अब घर वालों को भी आधी बातों का पता नहीं होगा, पता तो चले बात थी क्या। तो उसने मुझे कहा कि पायल मैं तेरे से वादा करता हूं मैं तेरी इज्जत करूंगा और एज ए साला मैं तेरा साला हूं और बात तेरे मेरे बीच में रहेगी, ठीक है। बोला कि मैं तेरी केयर करूंगा, तू फोन उठा लिया कर, कोई बात नहीं, मैं तेरी केयर करूंगा, मैं कोई भी बात ना अपनी बहन को मतलब किसी को नहीं बताऊंगा, थर्ड पर्सन को, तू फोन उठा लिया कर और एज अ साला मैं तेरे से बात करूंगा, इज्जत से बात करूंगा और हमारा रिश्ता ना भी हुआ तो मैं जिंदगी भर तेरी इज्जत रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगी। इस बात पे, उसकी इस बात पे फिर मैंने उसके फोन आते तो मैं उठा लेती और वो बोलता कि हाँ हाँ जी कैसे हो, मैं कहा ठीक हूँ, बस इतना। तो फिर वो मुझे भी थोड़ा बहुत बोल देता था कि मुझे तो लगता है अपने संजोग बनी जाएंगी, अपनी शादी हो ही जाएगी। मैं कहा चलो देख लेंगे, वो तो जो भी है। मैं कहा लग मुझे भी रहा है, नहीं भी, मतलब दोनों तरफ की वाइब आती थी मेरे को, क्योंकि वाइब शादी की सबकी अपनी वाइब होती है। मेरी शादी की ये वाइब है, अगर लड़के की हाँ है, घर वालों की हाँ है और लड़का अच्छे से रख रहा है तो मेरी अच्छी वाइब रहेगी। अगर लड़का ही मुझे अच्छे से नहीं रख रहा फिर मेरी कोई वाइब नहीं होती भाई, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे उससे बात की थी। उसने कहा कि तू मेरी साली है, मैं तेरी इज्जत करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, तू मेरा फोन उठा लिया कर, ऐसे बात करने में कोई डर नहीं है, मैं कहीं कोई बात लीक नहीं करूंगा। उसने मुझे ये बात बोली। अब फिर जब लड़ाई हुई, लड़ाई तो कुछ भी नहीं हुई थी, तो लड़ाई तो क्या ही थी, मैं बता रही थी, लड़ाई लड़ोई कुछ नहीं थी। बस मैंने बताया था उस पिछली वीडियो में कि बस बात ये हुई थी कि मैंने डीएमसी मांगी तो वो चिल्लाने लग गया और उसके बाद तो बस उसके तमाशे खत्म ही नहीं हुए एक डीएमसी मांगने के ऊपर। तो उसने पूरा बवाल मचा दिया। हाँ, एक चीज का मुझे बुरा ये भी लगा था, जैसे उसने कहा था डीएमसी भेज दूंगा, वो भी नहीं भेजी, आधार कार्ड भी नहीं भेजा। क्योंकि भाई शादी करने के लिए आप मुझे कमेंट में बताना, तुम्हारा डॉक्यूमेंट तो चाहिए तभी तो शादी होगी, बिना डॉक्यूमेंट देखे तुम कैसे शादी कर लोगे एक दूसरे से, नहीं कर सकते ना। तो फिर मैंने बताया था कि भाई मतलब जब डीएमसी नहीं भेज रहा मैं ऐसे नहीं हो सकती शादी। फिर मेरे मन में ये चीज आ गई थी। तो फिर बातें बना बना के पता क्या कहता हूँ, तो वो ये सब मैनिपुलेट कर रहा था, ये सब वो मैनिपुलेट कर रहा था। तो बातें बना के कहता अब अपनी बहन को कहता, अब उसकी एक चीज कि अपनी बहन को ये कहता कि मुझे ऐसा लग रहा है पायल का ही मन नहीं है। भाई जब तू डीएमसी नहीं देगा, तू आधार कार्ड कुछ तो दे दे, पंडित तक कुंडली दिखवाएंगे, कुछ मिलवाएंगे, तभी तो शादी वादी का करते हुए भी अच्छे लगेंगे। और वो तो वैसे भी चाहिएगी इन फ्यूचर कुछ भी करना हो तो मुझे नहीं पता था कि उसका शादी वाला मैटर है। मैं तो बस वैसे ही मतलब, फिर भी मैंने सोचा भी मेरी गलती है, देख उसको बुरा लग रहा है कि भाई क्यों मांगा, फिर भी मैं यही सोच रही थी कि मेरी गलती है, तुझे मांगना नहीं चाहिए था, चल कोई बात नहीं। मतलब मैं फिर भी इतनी सही, मैं फिर भी इतनी मतलब अगले का इतना सोच रही, क्योंकि भाभी ने मेरे से एक बात कही थी। अब भाभी की भी सुन लो कि मैंने हाँ क्यों करी थी। जैसे भाभी ने मेरे से ये बात बोली थी ना कि मेरा भाई तो सही है, पायल सही है, ट्रस्ट कर ट्रस्ट कर, मैंने भाभी की बात पे ही ट्रस्ट करा, ठीक है। और फिर मेरी भाभी ने बात यह कही थी कि जो इसकी अब बात फैली थी, वो लड़के वाली इसकी बात जो फैली थी, उसकी वजह से मेरा भाई डिप्रेशन में भी चला गया था। मतलब भाभी ने मेरे तक बातें कुछ और बताई और इसके डिप्रेशन में जाने की वजह कुछ और थी। क्योंकि मेरे भाई ने मेरे तक बताया इसके डिप्रेशन में जाने की वजह थी जो नशे वसे करा है, उसकी वजह से इसके दिमाग में थोड़ा सा हो गया था, तो वह दिक्कत थी। और भाभी मेरे तक कह रही कि यू उस चक्कर में डिप्रेशन में चला गया था कि भाई इसकी जो झूठी फैला दी थी और इसकी शादी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उस तवा बात पूछी भी थी, मैं कहा देखो मैंने आपके करेक्टर था तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब जो है सो है, हो गया कोई बात नहीं। तो मैं कहा फिर अनु तो बता दो, मैं कहा अब तो खुश हो जाओ, अब तो शादी होने लग रही है आपकी, मैं करूंगी, मैं आपकी शादी करूंगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, सब कुछ होगा, आप करियर बनाओगे ये वो। मैं कहा मेरा करियर बन गया समझ लो, आपका बन गया। मैं कहा अब तो खुश हो जाओ। बंदा फिर भी खुश नहीं हो रहा। मखा इसी के टेंशन है। मखा यार तू तो बिहेव कर रहा है, मैंने उसके मुंह पे कह दी। मखा जो करना तेरे गल तो नहीं को तीसा हो रहा है, मतलब तेरी शक्ल देख का तो को तीसा लग रहा है। मैंने उसकी शक्ल देखी वहां भी को तो टेंशन में, और जब वो आया ना देखन फोन भी नहीं ले रहा, उन्हें फोन छुपो रखा अपना, मतलब पूरा खोट बंदे में। चीज तो मैं सारी चीज समझ गई थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, उसकी जुबान की प्रॉब्लम थी कि जब भी उससे कुछ पूछो बिना बोले जो मैं समझ रही थी वो तो मैं समझ ही रही थी,
कि फोन नहीं लेके आया, अपना फोन नहीं निकाला, बंदा इतने स्ट्रेस में, टेंशन में, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। मैंने उसमें उसके मुंह पे कह दिया, मैं तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है, इतना टेंशन वाला आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इतने लड़के तो आज तक घर के ने इतने लड़के दिखाए, मतलब सब टेंशन फ्री, बिल्कुल इतनी टेंशन में तो कोई भी नहीं देखा। तो फिर मैंने उसके मुंह पे कह दी कि मैं ऐसा लगा है जो कर तो तना तो तेरी कोई ब्याह ब्यू कर लिया और कोई कति छोरी छोड़ कर बैजगी, तेरा कति काट का बैजगी, और तना तो कोई कति ब्याह के टेम पर छोड़ कर बैजगी। मैं तो तू तो ऐसा बिहेव कर रहा। नु बोला ना पागल ऐसी कोई बात को नहीं। मैं फिर खुश क्या तनी है, तेरी शादी होने लग रही। तो फिर मतलब काफी घंटे का एफर्ट लगाने के बाद उसने बताया कि भैया जी बाहर है, मैं तो इसलिए दुखी हूँ। मैं अच्छा, फिर मैं दुख तो मुझे भी है, भैया बाहर है, मेरी भी फैमिली है, वो मुझे भी दुख है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। मैंने उसके मुंह पे कह दिया, मैं आप मत करो शादी। मैं जब भैया जी आएंगे तब आप तब कर लेना, आप तब किसी और से कर लेना। मेरा तो जो टाइम है, मेरे घर वाले जाग रहेंगे वो तो मैं करूंगी। मैं कोई ना, जब भैया जी आएंगे तब कर लेना आप शादी। फिर बोले रहने देना, ऐसा भी कोई बात नहीं ना, वो तो क्या पता कब आएंगे, 2 साल में 4 साल में, उनका कुछ नहीं पता। मैं कहा चलो ठीक है, वह मैंने उस चीज तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा। तो मतलब कहने का मतलब यू है कि इंसान हर मोड़ पर मैंने मैनिपुलेट कर रहा था, हर मोड़ पर मैंने मैनिपुलेट कर रहा था। तो बस अब मैं और भाभी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, क्या उसने नू नहीं पता कि उसका भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चल मैंने भाभी की एक बात बड़ी कर दी कि उसने नहीं पता उसके भाई का अफेयर है या जो भी शादी कर रखी, मैंने नहीं, मतलब ठीक है मैंने भाभी की बात बड़ी कर दी। लेकिन भाभी की एक बात जो है लास्ट में बात हुई थी, भाई तेरा भाई तो इतना लड़ रहा मेरे गेली और तू नुक तू मेरे तक बात कर, भाई क्यों कर बात हो जाएंगी और तू पूरी पूरी अपने भाई की साइड ले रही। भाभी ने मेरे तक यह बात कही मेरे तय कि पायल यह बात शुरू में होगी थी कि इसके करैक्टर की बात भी इसके पास्ट ने नहीं तू उठाओगी दोबारा। मतलब वो छोरा पूरे माइंड गेम खेल रहा, अपनी बहन आगा सारी प्रोदी, भाई आगा सारी प्रोदी, माँ आगा सारी प्रोदी, जिज्जा आगा सारी प्रोदी। तो भाभी मेरे तनु बोली पायल पहले खोल हुई थी कि पास्ट ने नहीं उठाओगी, मतलब इसके करैक्टर पर दोबारा बात नहीं करेगी। मैं भाभी मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर मैंने इसके पास्ट तक दिक्कत होती तो मैंने एक्सेप्ट क्यों कर दी, मैं क्यों शादी की बात आगे कर दी, मैंने तो वह बात उठाई है कोनी कती भी। तो फिर नू बोली यह चीज नू नहीं चलेगी, नू है। मैं देखो मैंने ऐसा कुछ तो है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलिया। फिर उसने मतलब कि उसने जान कर वो पॉइंट उठाए फैमिली के बीच में ताकि घर वाले मेरे तो अपने आप रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो मैं इस चीज ने समझ नहीं पा रही। बस फिर वो लड़का मेरे वही मन तो उतर गया कि भाई जो इंसान अभी तक मांग भी नहीं भरी गई, सगाई भी नहीं हुई और शादी तो बहुत दूर की बात है, जो इंसान अभी से पहले मेरी बुराई, मेरी माँ ने फोन किया ना जब, उस बंदे ने 1 घंटे तक लगातार, मेरी माँ बता रही मेरे को और मैंने भी सुनी, इतनी बुराई कर दी मेरी जिसकी कोई गिनती नहीं, और जिसमें कि मैंने हमेशा जी करके बात करी और फालतू बात करी भी नहीं और ना उसके करैक्टर पे बात करी। अगर मैंने करनी होती तो भाई मैं ऐसे लड़के से शादी भी के लिए हाँ भी नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। और वो भी मैंने नू था कि चल जो हो गया होगा कोई नहीं, वो नू बोले अभी आगे कोई गलती नहीं होगी, आगे मैं बिल्कुल सही रहूंगा, सब सुधर जाऊंगा, सब ठीक रहूंगा। मैं कहा ठीक है। और भाई ने भी पूरा जिम्मा उठाया कि बेबे मेरा साला है, नमस्ते तो ऊपर बात नहीं करता और सही रहूगा। फिर मैंने उसके द्वारा भी सारे प्रूफ भेजे। मैं कहा देख, फिर वो बोले मेरी बाण मैं नहीं ब्याहूंगा तो नहीं, इसका मैंने नहीं बेरा था, यू ऐसा है। तो मतलब नू देखो कि मैंने नू नहीं पता, उसकी फैमिली ने पता ही नहीं पता, पर मेरा भाई तो नू कभी मम्मी ने तो पता नहीं था यू ऐसा है, इन ऐसे काम कर रखे। तो कहने का मतलब यू है, अब मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई और मुझे गुस्सा इसलिए आया कि भाई तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू साफ मुझे बोल देता। मैंने तुझे 1000 बार बोला, 1000 बार बोला। मैं कहा तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है ना तो तुम मैं तेरे को कुछ भी नहीं वो होगा, मैं कहूंगी कि भाई मुझे पसंद नहीं है, मैं बोल दूंगी, बट अब मुझे शादी करनी और तू भी यही दिखा रहा है कि मुझे भी करनी, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। और तू रिश्ता तोड़ने के लिए, मतलब तू रिश्ता इस तरीके से तोड़ना चाहता है कि तू मुझे पूरा नीचा दिखा रहा, पूरा गंदा दिखा रहा, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा, मेरी पढ़ाई के बारे में। मतलब यू देखो, इस लड़के ने मतलब मेरी माँ को, मेरे भाई को और भाभी को भी मेरे कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, और
मेरी पढ़ाई के बारे में। खुद वो सिर्फ 7 पढ़ा हुआ है, 7। वो भी मुझे नहीं पता पढ़ा है या नहीं, वही लड़की बता रही थी मेरे को तो, क्योंकि डीएमसी कुछ नहीं दिखाया इन्होंने हमें अभी तक। राम जाने कितना पढ़ा कितना नहीं, हमें नहीं पता और ना हमें कोई मतलब, क्योंकि ऐसे लड़के से तो राम बचाए, सच्ची बात। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेरे करैक्टर के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरी और तो और इसने मेरी भक्ति के बारे में। इतना गंदा इंसान मैंने धरती में नहीं देखा। मेरी माँ को कहता है, वो बातें तो मैंने खुद अपने मुंह से सुनी, मतलब अपने कान से सुनी, मैं पास में ही बैठी थी। तो कहता और मतलब इतनी छक्के बुराई कर रहा घंटे तक। फिर मेरे तो हो गया भाई, बस और नहीं सुन सकती मैं। मतलब ऐसे लड़के तो शादी करूंगी जो शादी तक पहले अपनी पत्नी की इतनी बुराई कर रहा, मतलब जिसमें इतनी भी समझ नहीं। भाई मैं घर परिवार में इज्जत बैठी, तू मेरे बारे में इतना बोल रहा था ना, आई शर्म। नु कह रहा इसी गंदी छोरी नहीं देखी, के पढ़ रही है या ये पढ़ रही है के मानना है अपने आप ने, और के भक्ति करा है या के भक्ति करा है या मन तो इसकी भक्ति नहीं लगती, भक्ति करने वाले से होया करे के। अरे भाई, भक्ति करने वाले का मतलब यूं को नहीं कि भाई अगली भक्ति करे तो तूने निचोड़ कर खा जाएगा या तूने पाड़ कर खा जाएगा। भक्ति करने का यूं मतलब को नहीं होता, भक्ति करूं मैं अपने खातर करूं, इसका मतलब नू को नहीं कर दी कि मैं सब ना छुट्टी दे दूंगी, आओ भी मेरे गल लड़ लो, मेरे गल मेरा फायदा उठा लो, मेरा यूज कर लो। नू भक्ति को नहीं कर दी मैं, या नू भक्ति को नहीं कर दी कि तेरे वर्गा का मेरे पर लांछन लगा कर चला जाऊंगा। मेरी माता नु करा भक्ति तो मेरा भाई करा है, कमरे में बैठा रहा है सारा दिन। फिर मैंने मेरे भाई तक चेतन तक कहा, मैं कहा भाई बार बार अपने भाई का नाम ले था, इसका कौन भाई है? नुकरा है इसका एक भाई, मतलब इसके मामा का छोरा बाबा बन रहा। मखा ये भगवान, अब इसकी सोच देख लो। मतलब मैं तो पढ़ी लिखी लड़की, मैं तो ग्रस्त जीवन में जाना चाहती हूँ। वो तो मेरा एक साइड बाय साइड ही है कि लोग गंदगी में बढ़ते हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ गई, मैं पूजा पाठ में हूँ। लोग गलत चीजों में जाते हैं टाइम पास के लिए, मैं अपना भक्ति करती हूँ टाइम पास के लिए। तो फिर मैं बोली, मखा देख भाई इसकी सोच कैसी, मखाई मैं बाबा बनू इस शादी करने खातर, मतलब इन्हें चाहिए कि नू देख लो। मखा अपने बस की नहीं भाई, इतने इल्जाम लगा दिए उस छोरे ने, इतने इल्जाम लगा दिए। मतलब उस टाइम पहला मैंने लग रहा था शायद मेरी गलती है, मैंने डीएमसी नहीं मांगनी चाहिए थी, सिर्फ एक डीएमसी बाबत। पहला तो मैंने यूं ही लग रहा था, मैंने डीएमसी मांगनी नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं। फिर जब इसने इतने सारे इल्जाम लगा दिए ना मेरे पे, फिर मेरा नू हो गया बस भाई, अपनी डीएमसी अपने दोरा रख, रात जोड़ू, मना बख्श दे। मना भाभी तभी आई बात कही, भाई मना बख्श दो, थम तो नू जमा मोल लेन हो रहे, मना कति खरीदन हो रहे हैं, कति भाभी भी कति फोन पर फोन। मखारी भाभी, आप लोग ये कमेंट में बताना कि जब तक लड़का लड़की के लिए एक अफेक्शन केयर कुछ एक, मतलब एक तो होती है प्यार, एक होती है नफरत। जब प्यार दिखाएगा नहीं और लड़की के लिए इतना गंदा गंदा बोल देगा, भाभी कह रही गुंठी का मापा दे दे, फलाना मापा दे दे, लहंगे का मापा दे दे। अरे बेबे, मैं गुंठी का लहंगे का करूंगी के? जब जिस गिल शादी हो रही वो है मेरे ते इतना गंदा गंदा बोलन लग रहा। शादी होने तो पहले जो इंसान ने कति में रुआ का पागल कर दी, जिस गल मांग भी नहीं भरी गई, सगाई कुछ भी नहीं, जिसने मैं रुआ के इतनी पागल कर दी, मैंने के तो गुंठी का मापे का करना। अरे भाई, हम तो ये पा रहे हैं, हमने जरूरत को नहीं, हम तो लोहा पा रहे हैं और हम पा रहा कंठी, हमने सोने चांदी की जरूरत को नहीं। और मैंने उस छोरे तो सिर्फ एक बात कही थी, मैं कहा चल ठीक है, तेरा पास्ट में जो था मैंने कोई मतलब नहीं, तेरा करेक्टर जो था मैंने कोई मतलब नहीं, ठीक है। और इब्बी भी तेरी जो तने छोरी पकड़ रखी, मैंने चल इससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मैंने जीवन में दुखी मत कर दिए, ठीक है। मैं शादी कर लूंगी तेरे इस चीज की, हाँ बरदा हो तो मैं शादी कर लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, और बतेरे रिश्तेदारी में अपने आप हो जाएगी। तो वो छोरा नु बोलिया, नु का पायल, नु का मैं तने क्यों दुखी करूंगा, को नहीं दुखी करूं। मतलब यार उसने इतनी मीठी मीठी बात करी ना, मतलब मेरा नु होगा चल कोई ना, अच्छा, बल्कि मैं रोई, मैं भगवान मतलब सही कहा, अगर मतलब भगवान की अगर लेट मिला ना तो बहुत अच्छा मिला है, मतलब बहुत अच्छा लड़का है जो इतनी सोच रहा है मेरे बारे में। लेकिन वो सब उसका दिखावा था, जब तक शादी की मतलब पक्की नहीं हो रही थी, फिक्स, जब तक बात फैली नहीं, जब तक ये नहीं होगा कि हाँ भी इनका फिक्स हो गया, पक्का हो गया घर वालों की तरफ से, बस अब धीरे धीरे रस्में चलेंगी जो भी होती है। तो जब तक वो फिक्स नहीं हो, उससे पहले तो बिल्कुल मीठा मीठा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद सीधा फिक्स होने के बाद कि अब तो ये कहीं नहीं जा सकती, अब तो ये हमारे चंगुल में फंस चुकी है, फिर तू के है, क्या मानना तू अपने आप ने, क्या पढ़ी लिखी मानना तू, के है तने ये नहीं तने वो नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, बस मतलब
जो डिफॉल्टर पना तू करा ना भाई, जो तेरी वाइफ ने जो सिस्टम भेजे ओड़ा चल रही इतनी यहाँ नहीं चलती, सीधी बात है। मैंने पहले कही थी हम इज्जत के लागू हैं, हम इज्जत के साथी, हम इन गंदी चीजा के साथी नहीं है। और फिर मेरी बहन द्वारा फोन करा बहुत ज्यादा वो कि माफी मांग गई, ये वो सुने लिया होगा रिकॉर्डिंग में। फिर मेरी बहन बोली उससे एक बार बात कर ले, बात कर ले। मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसे इंसान की तरफ पलट कर भी नहीं देखू। अपना जीवन में एक रूल है, चाहे कोई कितना सुथरा हो, चाहे कोई कितना बूंदा हो, जिसके लक्षण गंदे हैं नहीं, जिसकी इज्जत नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। मैंने कह दी मैं ना, और मेरी बहन भी उसके बहकावे मारी। तो मैं बोली मैं कोई जरूरत नहीं इसके बहकावे मारने की, ब्लॉक कर, ऐसे ऐसे ना किसी काम का नहीं है यू जो एक लड़की की इज्जत उछाड़ा है। अब मेरे यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था कि भैया मैंने उसको 1000 बार बोला कि तुझे शादी नहीं करनी, तू मना कर दे, तू नहीं कर सकता तो मैं कर दूंगी, बट क्लियर कर दे, ऐसे लटका मत कि ना बंदा इधर का ना उधर का, और मैं ऐसी शादी का भी कोई फायदा नहीं होगा। बट उसका क्या था, नहीं मैं करूंगा नहीं करूंगा, तू कैसी बात कर रही है, तू तो बहुत अच्छी लगती है, तू तो भोली है, तेरे जैसी तो लड़की नहीं मिलने की, जो भी था उसका ड्रामा। मैं कहा ठीक है, बस ये चीज थी। और भाई इतना बेवकूफ कोई नहीं होता, मेरा चीज उसकी सारी समझ में आ गई थी। लेकिन भाभी कन्विंस कर रही थी बार बार फोन करके, भाभी ने बोली बात फैल गई है, तू नाटिए मत ना रिश्ते तय। मैं कहा आखिर तक भी मैंने नुए कया, बट जब इतने सारे टॉर्चर हो गए थे मेरे पे, जो मैंने अभी तक सारी लिस्ट बताई है, सारे टॉर्चर मेरे पे हो चुके थे, फिर भी मैंने भाभी को एक ही बात बोली। मैं कहा भाभी देख मैं शादी तो नाट दी नहीं, लेकिन प्लीज मैं तंग होली, मतलब इतना टॉर्चर कर दिया है, क्योंकि लड़के ने जो बात बोली है सारी सुन गई थी मैं, मेरी माता बोली ना मेरे भाई ता बोली, और नू बोलिया या अपने आप ने समझा के है या के बना इज्जत आड़ी बना, नू बना मेरी भाभी नू अपनी भाभी की गान लग गया। मैं कहा भाई तेरी भाभी होंगी मैंने के लेना, तू मेरी इज्जत क्यों छाड़ रहा है, मैंने कोई मतलब नहीं, जो है तेरी भाभी है ठीक है, तने बेरा हमने कुछ नहीं बेरा भाई, हमने कुछ नहीं बेरा, तो तू मेरी इज्जत क्यों छाड़ रहा, मैंने क्यों कंपेयर कर रहे हो उसके गेली। उनके पड़ोस में तय है, फोन आया था मम्मी दोरा, बोली हमारे रिश्तेदार है, मैंने बोली कि हाँ उनकी इतनी तारीफ करा है, बट ठीक है हमने इन बातों तक कोई मतलब नहीं, बस मैंने इतना मतलब था भाई तू अपने भाभिया की कुछ कर, तो मेरे बारे में किसा बोल रहा। तो यार आप कमेंट में नू बताओ, जब एक हस्बैंड अगर शादी होने वाली है किसी लड़की की, अगर वो अपनी वाइफ ने अपनी भाभिया तक कंपेयर करके नू कह रहा है कि मैं बहुत सही है तू बहुत गलत है, तो यार वह लड़की 7 जन्म तक भी ऐसे लड़के तो शादी नहीं करेगी, 7 जन्म तक भी ऐसे लड़के तो शादी नहीं करेगी। अगर कोई लड़का नू कह रहा है नहीं मेरी भाभी नू तू के ऐस कोई बता देना कमेंट में, अगर कोई लड़की शादी कर रहा है, जब मैंने अपनी आंखें अगर सब कुछ दिखने लग रहा है, मैंने इतनी गंदगी दिखने लग रही, तो मैं क्यों ऐसे लड़के तो शादी करूंगी। मेरी बहुत इंसल्ट करी भाई उस लड़के ने, हद तक ज्यादा इंसल्ट कर दी, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं नू कि भाभी नू का था कि भाई ठीक है रिश्ता हो जाएगा, बात फैल रही है रिश्ता हो जाएगा, पर मेरे मतलब चल कोई बात नहीं, मैंने बड़ा की बात मैंने सारी, क्योंकि मेरा भाई चेतन भी आखिरी तक नू कह रहा था कि पायल भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो भी नू को था कि ठीक है मैं कर लूंगा शादी। अरे भाई तू क्या शादी कर लेगा, मेरे मन तक थोड़ी उतर गया जब तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तेरी बाण नू को है मेरे तक बात नहीं करेगी तो मैं यू रिश्ता नहीं होने दूं। अब ये नया रूल कौन सा लागू होया है कि भाई अगर भाई तक शादी करनी है तो भाभी तक डेली बात करनी पड़ेगी या भाभी तक बात करना पड़ेगा। जब हस्बैंड ही बात नहीं करेगा या प्यार से नहीं करेगा और वो नफरत करेगा, वो इतनी गंदगी करेगा जो मैंने बताई, वो मेरी इतनी बुराई करेगा, तो भाई मैंने के गुंठी के नापे का करना, के मैंने लहंगे चोली का करना। अगर जिस जीवन साथी के शादी हो रही है तो अगर मतलब वही तुम्हारे हक में नहीं है, तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, वो जो भी मिसबिहेव कर रहा है, तो लड़की क्या तो गुंठी का करेगी, क्या मापे का करेगी। मैंने सिर्फ एक बात कह दी थी, मैं कहा भाभी थमने तो मैं गणी तंग कर दी, मैं कहा ब्याह था पहले बे तो ब्याह सगाई कुछ भी नहीं होया, मैं कहा कुछ भी नहीं बे तो बातें चल रही, इब तक तो कुछ भी नहीं होया था, बस देखा दिखाई हुई थी लड़के लड़की की, उसमें इतने सांग रच दिए। मैं कहा ना तो मैंने गुंठी चंदी ना मैंने कुछ चंदा, हाँ मैं कहा मैं ब्याह था नाट दी नहीं, जुकर मेरी माँ कहूगी और जुकर मेरा भाई कहूगा मैं नू कर लूंगी, लेकिन मैं बात नहीं करूंगी शादी तक पहला, ना मापता करूंगी ना उसता करूंगी। तो उन्होंने बोली फिर गुंठी का मापा कौन देगा, लहंगे का मापा कौन देगा। मैं कहा मेरी माँ और मेरी मौसी आऊंगी मैं अपने आप दे दूंगी, मेरे बस की बात नहीं। क्यों भाई अगला तो मेरे पे इल्जाम लगावा गंदे गंदे, अगला तो मैंने करेक्टर के बारे में बोल रहा है, मेरी भक्ति के बारे में बोल रहा है, मतलब पता नहीं मेरी किस किस चीज के बारे में बोल रहा अगला। अरे एक मेरे मुंह पर नू कहतू तो सुशील को नहीं बता, सुशील ने मन उसका के ठा लिया के छेड़ लिया, ये भाभी ने इन बात का नहीं पता होगा।
भाभी नु कह रही थी तू तो नखरे दिखा रही, तू तो नू होगी, तू तो नू होगी, तू तो जहर बन गई, हम अपनी फैमिली ने जहर में नहीं लियांदे। तेरे भाई ने मतलब भाभी मेरी माँ के आगे मेरी इतनी बुराई पीटी, मैंने खुद सुनी अपने काना तय। जब एक हस्बैंड शादी था पहला इतनी बुराई कर रहे अपनी लुगाई की, वह कुकर शादी कर लेगी। एक ना नोक जोक में फर्क होया करे, मम्मा ने बात पहला भी बताई थी। या तो वो नू कहता कि मम्मी पायल की मेरी लड़ाई होगी, पायल तो समझा लो, एक तो यह चीज होया करे। और एक मेरी माँ का भी बुराई कर दी, मेरी बहन आगे भी बुराई करे, मेरे भाई आगे भी बुराई करे, मेरी अपने माँ बाप आगे भी मेरी बुराई करे। नू रिश्ते नहीं चला कर दे, नू रिश्ते नहीं चला करते, ना नू ब्याह होया करते। और फिर एक उसकी बात उन्हें यह भी कही थी कि मेरे भाई तो इलेक्शन में उठ रहे हैं, या लिंक है या पहुंच है, मैं तेने लुवा दूंगा, तू ब्याह कर ले। मैंने फिर भी कोई लालच नहीं था भाई, अगर मैंने नू लागना हो तो मैं आज भी लाग सकूं, अगर हम कदे लागेंगे तो हम अपने दम पर लागेंगे, ठीक है। जिस दिन हमने लागना हो हम अपने दम पर लागेंगे, हमने इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, ना मैंने कोई लालच था। उसने मेरे तो मतलब उसने कहा कि मैं मतलब मेरा पापा फीस भेज देगा, तू पढ़ ले, ये पढ़ ले, ना भी मैंने कुछ नहीं चाहिए था। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि अगर यू लड़का मेरे गल सही रहूगा तो मैंने कुछ नहीं चंदा, ना मैंने इसकी पढ़ाई देखनी, ना करैक्टर देखना, मैंने कुछ नहीं देखना। अगर यू ऐसा ही नहीं है तो बस कुछ भी सही नहीं है। और उन्हें वाह हरकत करी, उन्हें मेरे टाइम पे इतनी नफरत कर ली ना, बिना बात के इतनी नफरत कर ली ना। तो भाई नफरत मैं चाहे हम लहंगा ले आओ, चाहे हम बलेरो ले आओ, चाहे हम स्कॉर्पियो ले आओ, जब एक बार नफरत कर लेनी आदमी प्यार नहीं बन सकता। और मैंने तो फिर भी यहाँ भर दी थी, मैं कहा चलिए गुस्सा हो रहा होगा या जो भी हालात है इस टाइम है, कोई नहीं भी था, मगर अगर रिश्ता बढ़ाओगे तो मैं शादी के बाद तो सब नॉर्मल हो जाया करें, क्योंकि एट दी एंड। लेकिन भगवान है मेरे गली, मतलब वह सारी चीज उस लड़की ने ये भेज दी कि ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी करके बैठा। वो रिकॉर्डिंग मैंने पिछले पार्ट में दिखाई दी है सारी चीज। तो भाई फिर देखो मेरे पे क्या गुजरी होगी कि वहां पे तो मेरे पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि रिश्ता कर ले, मतलब भाभी कह रही है कि कर 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 इज्जत रख ले, नाटी हो ना। मैं ना भाभी नाट दी तो मैं आखिर में भी नाटी थी, भाभी इस चीज की गवाह है, भाई इस चीज का गवाह। मैंने यह बात कही थी लास्ट में, मैं रिश्ते तो नहीं नाट दी, मैं पर बात नहीं कर सकती मैं। भाई बात क्यों करनी जब अगला बंदा मेरे गल लड़ा, अगला मेरे करैक्टर पर लंछन लगान लग रहा, ठीक है। ब्याह जब होया कर जब आदमी मन में बसा, ब्याह जब हुआ जब आदमी मन में बसा। लेकिन आदमी तुम्हारे बारे में इतना गलत बोल रहा है, ब्याह कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वो के ब्याह करेगा जो पहला ही ब्याह करके बैठा है, जो पहले ही ब्याह करके बैठा है। अब आज उस लड़की की बात पे, उस लड़की ने मेरे तक कई बात बताई थी, क्योंकि कुछ बातें की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये मतलब ये 2 रिकॉर्डिंग है, कुछ बातें ऐसी मतलब थी जो उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उस लड़की ने ये बात भी बताई कि भाई मतलब कि उस लड़की ने बताया कि यू जो बात थारी हो रही थी वो सारी की सारी मेरे तक बता रहा था। तो मतलब कि ये गेम है यू, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब कि वो उस तेन कहने लग रहा, वो लड़की बता रही थी कि इन्हें मेरे तक बता दी थी, इन्हें फोटो भेज दी थी कि रिश्ता नू आया। मतलब बंदा अपनी ये लुगाई तेनू बताने लग रहा है कि मैं एक और लुगाई ले आऊं हूँ। भाई इसका दिमाग देख लो, भी यहीं तो देख लो कि उसका माइंड कैसा है कि वो अपनी वाइफ को ये बता रहा है कि मैं एक वाइफ लेके आ रहा हूँ, मेरी शादी करा रहे हैं घर वाले, ये वो फलाना दिखना। शर्म आनी चाहिए भाई। और भाभी ने भी साफ बोला था, भाई ने भी बोला था, मम्मी पापा ने भी बोला होगा, मैंने नहीं पता उनकी फैमिली का क्या प्रेशर था क्या नहीं प्रेशर था। लेकिन मेरे को तो यही दिखाया कि मुझे यही दिखाया गया कि भाई भाभी बोले कि अगर तेरे को लड़की पसंद ना आए तो तू बेशक ना कर दियो। तो जब तेरे पास पहले ऑप्शन था तो तूने ना क्यों नहीं की? क्या हो गया था ऐसा? उसे लगा कि ये तो भोली है, ये घर पे पड़ी रहेगी और वो बाहर रहेगी, ये कुछ कर नहीं पाएगी, इसका कुछ है नहीं। भाई पहला तो इस बहन में रहा कि कुछ है को नहीं। अब मैं लास्ट में सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी, हाँ उसने मेरे ते एकदम किया दी थी कि मैं कैमलिया हूँ तो ना और कोई देखा होगा, मैं तेरा नू कर दूंगा, मैं तेरा नू कर दूंगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे यह बात कहना चाहूँ कि भाई करण की बात इसी है, तेरी खुली छुट्टी है, ठीक है। पर बस मैं इब इतना कहूंगी कि जो ड्रामा तने मेरे गल कर दिया ना, जो बात मैं मेरे दिल पे लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने तेरा जीवन में कदे कुछ ठाया नहीं। तेरी बाण आगा भी मैंने तेरी सिर्फ अच्छाई करी थी, और मैंने मेरी माँ आगा भी। तेरे मेरे में फर्क देख, मतलब तेरे में सारी कमी, तू साथ पढ़ रहा, तू तेरे में सारी कमी, फिर भी मैंने मेरी माता नु क्या मखा माँ बहुत सही है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, अगला मेरे लिए इज्जत है पेश आ रहा, मैंने इतना ही बहुत है। मैंने पढ़ाई लिखाई था, मैंने वो जॉब पे भी नहीं था, बिल्कुल नहीं ठल्ला, कुछ नहीं, सिर्फ अपने उसका पापा पाल रहा उसने। अरे ये बात उसके पापा ने मेरे तक कही थी, बेटी तेना कोई टेंशन नहीं, मैं हूं,
मैं कमाऊंगा, मैं देऊंगा, यू राम तर रहूंगा, यू हम दोनों राम तक खाइयो, मैं करूंगा। मैंने सिर्फ यह था कि भाई ठीक है, जब पापा जिम्मेदारी ले रहा है, घर के जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मैंने कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो मैंने सिर्फ इस चीज का दुख आया कि भाई मैंने तो तेरी कहीं भी कोई बुराई नहीं करी और तू मेरी इतनी लिमिट क्रॉस करके बुराई कर गया। इतनी तो मतलब आज तक मेरे जो प्रेजेंट में दुश्मन है उनने भी इतनी बुराई नहीं करी होगी मेरी आज तक। मतलब तू इतनी लिमिट क्रॉस कर गया कि तू तो भक्ति ऊपर भी बात कर गया मेरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अरे बागे बात रही धमकी की, तो भाई तू ज्यादा तो ज्यादा क्या कर लेगा। मैंने ना डरपोक मत सोचा है, क्योंकि मैंने तेरे तक पहले ही कही थी, मैंने पहले दिन कह दी थी, अगर रिश्ता निभाना है तो सच्चाई तैर पवित्रता था, जो बात है सच सच बता दे। अगर तू सच बताओगा तो ठीक है, अपना मैं दूर हो जाऊंगी, गलत कुछ होगा तो सही होगा तो मैं तेरे आगे कंटिन्यू करूंगी। और जो सच्चा बता दे मैंने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तक झूठे लारे नहीं देने चाहिए और झूठे लारे में फंसा कर शादी नहीं करनी चाहिए। तना सोचा था वह बार भाभी रह जाओगे या तो बोली सी या घरा पड़ी रहेगी। तो भाई दो नाव में पैर रखेगा ना, अगर दो नाव में पार रखेगा तो वह नाव पैट जाएगी ना। जब वह नाव दूर दूर जाऊंगी तो टांग पट जाएंगी, तू खत्म है, कुछ को नहीं। कभी भी एक जने ने दो नाव में पैर नहीं धरना चाहिए, एक नाव में पैर रख, जब जीवन चलेगा। और थोड़ी जीवन में समझ लिया, ठीक है तेरे पापा ने वीआईपी खाना खिलाया, वीआईपी पर आया ना, तेरे पापा ने खिलाया है, ठीक है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देगा जो जिसका लड़का 26-23 साल का और कुछ कमांदा नहीं, कुछ दमांदा नहीं। और मेरी माँ ने फिर भी तू बेटा समझा, मेरी माँ ने फिर भी नू सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मैं करूंगी, मैं कामयाब करूंगी छोरे ने, मैं मदद करूंगी हर चीज में, सुख दुख में। लेकिन तने क्या करा, तने मेरी बेइज्जती करी। और जो तू मेरे उंगली ठहरा था नहीं, मेरी माँ ने बेरा है कि मैं कितनी सही हूं, नहीं तो मेरी मम्मा ने नहीं वो कर दंदी। चलो इस बात का तो मैंने कोई मतलब नहीं, ये तो फालतू की बात है। जो तने करी, जो तू था तने दिखा दिया तू के है। अब आजा दूसरे पॉइंट पर, जो तू धमकी देवा है। ठीक है, मैंने तेरे तक बात करी थी एज अ फैमिली मेंबर सोच कहने कि मेरे भाई का साड़ा है, ठीक है, तो वहीं तक रहिए, नू मत सोचिए कि या कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ, अब मैं यहाँ एक बात बताऊं हूँ, अगर मेरे तक फालतू की धमकी दे दी ना, मरवाने की या उठवाने की या जो भी, अगर मेरे पास जरा सी भी आंच आई, मेरे तक कोई भी बात आई या मेरे फोन पे किसी भी प्रकार का धमकी का या किसी भी प्रकार का मैसेज आया, तो मैं डायरेक्ट अपना एक्शन जो मैंने लेना मैं वो लेऊंगी। और मैं कानूनी तौर पर लेऊंगी, मैं लीगल तौर पर एक्शन लेऊंगी, मैं इलीगल कोई काम नहीं करूंगी। माँ जी यहाँ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पे कोई भी आंच आई ना, फिर अपना हिसाब किताब देख लियो, क्योंकि ना मैंने तेरे बारे में कुछ गलत बोलिया, ना मेरी कोई ऐसी मनसा। मैंने भाभी तभी बार बार मैं रोई, मैं भगवान ने लेट करा अच्छा करा, मैंने बागाड़ा मिल गया, कोई बात नहीं। मैं चाहिए पढ़ो कुछ हो मत कोई बात नहीं, लेकिन इंसान मेरी इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मन उतना ही बहुत है। लेकिन सारे रंग ढंग सब पलट दिया, सारी गाड़ी पलट दी। और मेरी मम्मी ने भी मेरे से यह बात कही बार बार कि अगर तू इतना माँ वाला बन रहा था, अरे मेरी तो छोड़, मेरी माँ की शर्म कर लेता। और छोड़, तू तो अपने माँ बाप की शर्म नहीं कर रहा, मेरी माँ की क्या शर्म करेगा है। जिसने तू माँ माँ कर रहा था, एक्टिंग चल रही थी तेरी, जो तू मेरी माँ ने माँ माँ कह रहा था कि मैं तने पत्नी मान ली थी, तू मेरी माँ ने माँ माँ कह रहा था, उस माँ की शर्म कर लेता है। वो तो तू उसने माँ माँ का, वो तो नू का मैं माता बात करूंगा। तने एक बार भी माता नू नहीं बताई कि माँ हमारी नू बातचीत होगी डीएमसी से लेकर, नू लड़ाई होगी, नू मैटर छिड़ गया, तने सारी बात जाकर न भाई आता प्रोदी। तो यार लाइफ में कभी भी घर बसेगा ना, एक दूसरे से बसेगा, और ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं लग सकती जो मतलब कि शादी हुई भी नहीं और पहले ही सब कुछ गलत बजा के सबको बोल रहा है। तो मेरी समझ से तो ये बिल्कुल चीजें बाहर है। और ना मुझे ऐसा पैसा चाहता, ना मुझे ऐसी खूबसूरती चाहती, इन चीजों से तो हम बहुत ऊपर हैं। ना हम तुम्हारे जैसे, ना हमारे तुम्हारे जैसे विचार, ना कुछ। और हाँ, एक बात मैंने भाभी को ये बोली थी, मैं कहा भाभी तू इतना इंसिस्ट कर रही है, मेरा भाई बार बार इतना बोल रहा है कि मेरा साड़ा सही है सही है सही है, तो मैंने सिर्फ एक बात बोली थी, मैं कहा तो अपने घर परिवार की बात है, भैया ने भी यह बात बोली थी भी एक बार बात करके देख लो। तो मैंने कहा था ठीक है, अगर विचार मिल गए, अगर थिंकिंग मैच होगी तो कंटिन्यू करेंगे बस। बट अगले के प्लान ही कुछ और थे भाई, वो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग सारी चीजें दिखा दी हैं। हाँ, और एक बात और बोल दूं, अब हमारे पास किसी का भी फोन आएगा ना, सोच समझ के करना, ठीक है। और ये मत सोचना कि हम सीधे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। जब कानून में सारी चीजें निकलती है ना, कानून कभी भी एक चीज को देख के मतलब एक्शन नहीं लेता, फिर सारी चीजें होंगी, सारी कॉल डिटेल्स निकलेंगी, सबकी कॉल डिटेल निकलेंगी, जिसने जो बोला, जो बातें हुई, किसके फोन आए, किसके फोन पे, कौन किसके फोन पर फोन कर रहा था, के नहीं था, वो सारी डिटेल्स निकल जाएंगी फिर।
तो इतना चालाक कोई मत बनने की कोशिश करना कि हम तड़े तड़े फोन करके या धमकी दे दें, मैसेज करके या धमकी दे दें, नू कर दें। लेकिन जब बात कानून पाओगी तो सारी चीज क्लियरली ओपन होंगी। नू ना तो कानून में कोई सजा होया करती, ना कुछ होया करता, ठीक है। और तू करोड़पति होगा भाई, अपने घर में होगा, लेकिन तेरा कोई हक नहीं है तू मने मारने की धमकी देवे, ना तना कोई हक है कि तू मने ठुआने की धमकी देवे, ना तना कोई हक है तू मेरे चरित्र के बारे में बोल रहा है, मेरी पढ़ाई के बारे में बोल रहा है और मेरी भक्ति के बारे में बोल रहा है। इन चीजा के ऊपर तो आज मैंने मेरे सगे मामा तय और सब तय मेरा वो हो गया था, मेरी भाभी आ गई, ठीक है। तो अरे यह बात मैंने पहला भी कही थी, ये बात मेरा घनी पिंच हो जाकर है, ठीक है। घर कुंडे में बालक बोल दिया कर, लेकिन तेरा कोई हक नहीं बने था मेरी माँ था भाई था फोन कर करके मेरे बारे में फालतू बकवास करने की। तू अपनी तो सारी डग गया और मेरी इज्जत उछाड़ा। आ इतना शर्म, एक आदमी की शर्म, एक आदमी की इज्जत वहीं तक पता लग जाए। जो अच्छा लड़का होगा ना, पवित्र लड़का होगा, इज्जत वाला लड़का होगा, चाहे कोई मर्जी बात हो जाए, ऐसे तो कुछ मानस भी नहीं मरे थे। फोन पे क्या बात हो जाएगी, नॉर्मल सी बात थी, डीएमसी की बात थी। अगर एक इज्जत वाला प्यारा चरित्रवान लड़का होगा ना, लड़की गिल चाहे उसकी कुछ बातचीत हो जाए, वो कभी भी लड़की की बात, लड़की की इज्जत तीसरे बंदे को नहीं बताएगा, चाहे वह माँ हो, चाहे वह बहन हो, चाहे वो भाई हो। मैं किसी ने लेकर नहीं बाजी थी, मैं घर में थी, भाभिया तो बात होने लग रही, भाइया तो बात होने लग रही, ब्याह की तैयारी होने लग रही, ठीक है। मामा और ओडा तैयारी करने लग रहे। मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं करा था, मैंने जो सिर्फ फोन पर मैंने एक डीएमसी मांग ली, डीएमसी बाबत ना मेरे चरित्र पर पता नहीं किस किस चीज पर चढ़ गया। तो यही तो पता लग जाए एक आदमी जो अच्छा इंसान होगा, नहीं अच्छा मर्द, अच्छा आदमी होगा, वो कभी भी एक औरत की चरित्र, और वो भी होने वाली वाइफ का, ऐसे चरित्र नहीं उछाड़ेगा कभी भी, ठीक है। और नू कह रहा वह तो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है। अरे भाई तू फिर मेरे गिल के कर रहा, तू नाट जा में ब्याह नहीं करदा, तू मेरी इज्जत उछाड़ने लग रहा है। और भाई मेरा भाई इतना अच्छा, मेरा भाई चेतन नु कह रहा, अरे भाई अभी तो तेरी इज्जत है, अभी तेरा मतलब समझ देख लो उस इंसान की, और मेरे भाई की समझ देख लो। मेरा भाई बोले यह भी तो हमारी तेरी ये इज्जत है, तेरे घर आओगी वो बन के, अभी तो तेरी ये इज्जत है, तू इसके बारे में नूनू बोलने लग रहा। बस भाई मन तो दुनिया देख ली। और मैं तो लास्ट में नू कहूंगी, यार मैं इतनी अच्छी, मैंने अंकल तक जब बात भी करी ना, मैंने नू कहा मखा अंकल देखो इन्हें जो करा मैंने वो बता दिया, लेकिन फिर भी मैं नू कहूँ। और एक बात वो मेडिकल की उठी थी, मेडिकल की नू बात थी भाई, जब तेरा छोरा मेरे पर लांछन लगान लग रहा तो फिर मैं तो बोलूंगी ना भाई मेडिकल के बारे में। तो या तो अपने की जीभ ना कंट्रोल करवाओ, जो मेरे करेक्टर पर उंगली ठान लग रहा, मेरे तनु को है तेरा कोई चक्कर है कि तेरा कोई प्यार है के। अरे मैं भाई तेरे की तरिया को नहीं, मैं जो कर तू ब्याह करके बैठा, हमारा तो पहली बात करके करेंगे, बात हमारी खुल रही है, तो दूसरे पे इतना लांछन नहीं लगाया कर दे। तो मतलब उस बात का भी बतंगड़ा बना दिया इनकी फैमिली ने। भाई अगली लड़की अपनी इज्जत, जब तू अगला लड़का अपनी मेरी इज्जत इतनी उछाड़ने लग रहा, भाई शर्म बाज रही दुनिया की। बस क्या ही बोलूं, मेरे तो शब्द को नहीं, मैंने तो इतना सदमा लग गया, इतना सदमा लग गया। मेरी मौसी तो नू बोली चलो बोई टड़गी, मेरा भाई का फोन आया, मेरे भाई नू बोले बोई टड़गी, अपना घनी लक्की है तू, बच गई। यू छोरा तो घना मतलब बस पूछा ही नहीं। मौसी तो बोली इसके हम कितने कांड ढकेंगे, एक कांड इसका तो एक ढका एक ऊपर उठा है। और भाई भी बोला तो जमा माटी में इज्जत मिला रखी जमाए राम। मतलब मैं तो बहुत शुक्रिया करी भगवान का, मैं बचा ली। और मेरा सिर्फ एक पॉइंट है भाई, जो मेरे गेल घनी गंदगी करेगा ना उन्हें तो मैं रिवील करूंगी, और जो मेरे गेल मेरी इज्जत का साथ देगा भाई उसके मैं सदा पैरा मैं रहूंगी। और हालांकि नहीं मतलब मैं अपनी तो तारीफ नहीं करना चाहती भाई, मैंने इस लड़के तक कहती थी कि मैं सदा आपके पैरा में रहूंगी और आप तक ऊपर कभी नहीं होंगी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, गरा जो भी होगा। मतलब जब एक लड़की इतना वो देने लग रही, इस फालतू तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या मैंने मारोगे काटोगे जमा बिछाओगे मैंने, इतना ही हो उसका। जब मैंने एक बात कह दी भी मैं आपके सदा पैरा में रहूंगी, आप तो ऊपर कभी भी नहीं होंगी, आप तो ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन यह चीज सब तक गलत है कि आपस की बात पहला तो आप ही लारे दे रहे कि बात लीक नहीं करनी, फिर तू खुद जज जाएगा ना मेरी इज्जत के झंडे गाड़ा, तो ये तो बहुत गलत चीज है। तो बस यह चीज हुई थी भाई। और फिर भी मैंने अंकल लास्ट में कहा मखा अंकल हाथ जोड़ू पैर पकड़ू, अगर मेरे मुंह तभी मैं भी बालक को कुछ गलत निकला हो तो मैंने माफ करियो। तो मतलब उनकी भी दोगलापंती मेरे मुंह पर तो नू कि ठीक है बेटा ना कोई बात नहीं, आपकी कोई बात गलत नहीं लगी। और फिर वह मेरी मम्मी जानू तेरी छोरी तो नू, तेरी छोरी तो नू, चलो भाई हम तो नू ठीक है, थारे के देख लो प्रूफ हमारे दौरा, थारे के लक्षण देख लो एक बारी कैसे हैं।
पर मैं नू कहूंगी मेरे मेरे बारे में कुछ भी आएगा नहीं बेफालतू का, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, मतलब ना एक वो चीज होया करे कि ठीक है यार शादी होगी है, घर चली गई हूँ, लड़ाई झगड़े हुए तो वह चीज नॉर्मली मनास का बंदा। लेकिन यह तो चीज घनी अलग होगी भाई कि फोन ना पे बंदा झिड़क रहा है, बेइज्जती कर रहा है, यूं तो कुछ अलगे लेवल का हो गया कि भाई ना तो सगाई हुई कुछ भी नहीं होया, बस देखा दिखाई हुई है, अभी एक दूसरे को देखा है बस। उसी में लड़का इतना झिड़क रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां बक रहा है, गंदी गंदी नॉनसेंस बोल रहा है, बिल्कुल कोई वो नहीं, और सांस नहीं ले रहा, 4-4 घंटे फोन उसका बिजी चल रहा है, अपनी गर्ल वाइफ तभी गेल वो बात कर रहा। ठीक है, तो इतना नहीं सहन कर सकता भाई कोई। हाँ और एक चीज और भाभी ने भी लास्ट में बोल दिया था, मतलब कि इनका नू था कि पहला तो ये पूरी गारंटी दे रहे थे कि ठीक है ठीक है ठीक है, फिर जब धीरे धीरे बात हाँ होने लगी, धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, तो सारे नुए बोलने लगे कि भाई ठीक है ब्याह हो जाएगा, थारे संजोग है, थारी शादी हो जाएगी नू कह। लेकिन पापा ने भी आई बात कही थी, पापा ने उन अंकल ने भी आई बात कही कि भाई ईब जो थारे संजोग है जो हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अपना जो थारा है अच्छा बुरा वो थारा। मतलब बार बार यह चीज मेरे तक बार बार कही जा रही थी, तो मैंने वह चीज भी घनी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि जिन अपने बच्चे की गारंटी होनी वन हुए कहोगे कि ना बेटा तुम रसोगे बसोगे मौज करोगे, यह चीज तो किसी ने नहीं कही। यह बात बार बार आ रही थी कि एक बार होगी तो ठीक हो जाएगी, मतलब शादी होने के बाद फिर थारी किस्मत, फिर थारी किस्मत, क्यों भाई फिर क्या ऐसा होगा। और फिर लोग मना कह दंदे या छोरी गलत, इस करके मैं वीडियो बनाऊ हूँ। देख लो समाज के लोगों मेरे पे कितने लांछन लगाए जावे हैं, और लोग मेरे दिल के करे हैं। मैनू नहीं कंदी चल मैंने नहीं पता उन्हें ब्याह कर रखा नहीं कर रखा, इब वो नू देखो अगर मैंने कोई मतलब नहीं, पर मैं रिकॉर्डिंग देखो वह छोरी के बोल रही है और वो के बोल रहा है कि मैंने ब्याह कर रखा, वो अपने मुंह तक कहने लग रहा है कि मैंने ब्याह कर रखा है। और उस रिकॉर्डिंग में मेरी माँ मेरी बहन नू कहने लग रही भाई जब तने ब्याह कर रखा था तो देखने क्यों आया, क्यों तने इसके बारे में इतनी फालतू बात बनाई, क्यों मेरी इज्जत उठाड़ा है, तू सीधा मना कर देता है। भी यही देख लो कि सब लोग मैंने गलत बोला है। जब कोई मेरे गलत करेगा तो भाई अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़नी भी पड़ेगी, पहली बात तो यह है। ठीक है, और अब दूसरी बात यह है कि अपने इंसाफ की तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मतलब भाभी तो इतनी फैन हो रही है अपने भाई की, मतलब मेरे तक कह रही ओला कर लिए नू कर लिए, मैं सारी चीज कर भी लेंदी। अगर आदमी काम का होनी औरत सारे काम करेगी। ठीक है, अगर आदमी काम का नहीं है तो भाई औरत कुछ नहीं कर सकती। एक अकेली औरत क्या कर लेगी एक अकेली औरत। अगर उसका आदमी बाहर कहीं मुंह मार रहा है तो एक अकेली औरत क्या कर लेगी। भाभी ने घूंघट की कही मैंने वह भी यहाँ बरी। ठीक है, भाभी ने नू कही तू घर आए रहोगी घर का सारा काम करेगी, मैंने वह भी यहाँ बरी। मैंने कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज का। भाई मैं ठीक है जुकर अगले का ब्यो होता है, जुकर अगले रखेंगे अपन हुए ठीक है। और फिर भाभी ने मतलब मेरे तक सुनाना शुरू कर दिया, नुकरा छोरा है उक्का तो पीवेगा भी, बाहर भी जाओगा रात ना 10-10 बजे भी घूमेगा, कोई नहीं शादी के बाद तेरे गेल रह लेगा, इब तो नुए फिरेगा यूं। फिर भाई मैंने ये चीज भी कदे नहीं देखी थी, क्योंकि भाई मेरे भी है, मेरे भाई आड़ी रवे सारे घर में रवे, इज्जत नु फालतू तो कदे भी नहीं फिर दे। कुणबा तो मारा भी है, भाई मारे भी है, मारे भाई तो फालतू के कड़ी फिर दे नहीं ना, मेरे भाई उक्का पींदे, भाई मारे भी है। ठीक है, तो भाभी ने जो कर यह बात कही कि उक्का भी पीऊगा बाहर भी फिरेगा, चलो भाई फिर लेगा। मैंने इस चीज से भी चल कोई एतराज नहीं थी एट दी एंड, चल भाई तेरा भाई है उक्का भी पी लेगा बाहर भी फिर लेगा, रात के 10-10 बजे तक जो करना छोरा में उठक बैठक करनी जो करना कर लेगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं थी। बस यह चीज मैंने थोड़ी अजीब सी नू लगी, क्योंकि अगला नु कह रहा था मैं इज्जत वाला हूं मैं कुछ नहीं करता दर्दा। फिर ये सारी चीज आई तो मैंने थोड़ी अजीब सी लगी कि ना तो सारी बात झूठ बोल ली। और फिर क्योंकि मैंने अपने भाई देखे हैं, मेरे भाई यहाँ भी हैं, मतलब मेरे भाई जितने भी हैं मामा मौसी के, भाई मैंने मेरे भाई तो देख कदे उक्के पुक्के पिंदे देखे नहीं, नानू कदे 10-10 बजे तक बाहर फालतू फिर दे देखे, अपना टेम सर अपने घर रवे हैं, अपना काम से ती काम। तो भाई हमने जो चीज देखी थी वह देखी, वो नू ठल्ला फिरेगा तो देखो फिरो। और फिर एट द एंड जब यू सीन आए फिर चलो मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैं एट द एंड कहूंगी मेरे पास फालतू किसी प्रकार की धमकी ना आ जाए बस, क्योंकि फिर मैं तो फिर लीगल एक्शन लूंगी, फिर अपना फिर तुम भी देख लेना और फिर मैं भी देख लूंगी। तो मुझे मरवाने और उठवाने की धमकी कृपया करके ना दी जाए। वो कह रहा था मैं करोड़पति हूँ, मेरे भाई
उसमें है नू कर देंगे, हमारी नू जान पछाण है, ये है वो है। तो भाई अपनी धमकी, अपना पैसा नू बोला मना तो छिक है। मतलब वो एकदम एकदम वो राम से रावण बन गया। मतलब मेरी स्टोरी में क्या, वो राम से रावण बन गया, मतलब एकदम ही क्या ही बन गया, मतलब कि पूरा मतलब पहले तो खुद को बिल्कुल अच्छा दिखा रहा था ऐसे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और फिर ऐसे बन गया खूंखार की खाई जाएगा एक ही दिन में। मेरी माँ भी डर गई उसकी हरकतें देख के, भाई ऐसे कौन करता है, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता। और एट द एंड भी मैं यही बात कहूंगी, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं डालने वाली थी, लेकिन यार तुम ये देखो इतने टाइम से मेरे साथ इतनी चीजें हो रही हैं, तो यार मेरा भी तो अंदाज आता है भी कितना टॉर्चर करते हो। मतलब भाभी मने तो दड़ान लग रही भाई, मतलब भी तू बात कर, तू सही रह, मतलब तू टेंशन ना ले वै। अरे तू अपने भाई ने तो देख ले एक बार, वो क्या कर रहा है, उसका तो हमने कुछ ही नहीं दिख रहा, उसका तो कुछ ही नहीं दिख रहा। वो नुए कह रहा भी मेरे तो जबरदस्ती करवाओ मेरे घर के ब्याह। मतलब सीरियसली, मतलब लोग अपने भाई का नहीं इतना देखा है कि दूसरे की लड़की की इज्जत नहीं भूल जाए जमा। उसका भाई मेरे तो धमकी देवा, मैं तेरा नू कर दूंगा भाई, सोचने की बात है। पता मेरी क्या गलती है। और जो करीमो से ने बताई थी कि भाभी नु को थी हमने तो उसका ब्याह करना, अगले के ब्याह करने के लिए तो लक्षण है ही नहीं, लक्षण तो है ही नहीं। अगला नू कह रहा था हाँ, मतलब पहला तो इतना अच्छा बनकर दिखा रहा था, फिर एकदम नू आ गया भाई तक कॉन्फ्रेंस पे कह रहा मैंने तो लाइफ में इतनी अयाशियां करी हैं, इतनी अयाशियां करी हैं, एक भी अयाशी नहीं छोड़ी। भाई मेरे तो ना उसने जो जो बकी है ना, मतलब शादी फिक्स होने के बाद कि भाई यहाँ भी इनकी शादी करेंगे, घर की तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई धीरे धीरे सारे प्रोसीजर होंगे, क्योंकि पहला तैयारी करेंगे जब तो कुछ होगा कि हाँ ये होगा वो होगा। अले वो तभी लड़का पलट गया, मतलब भाई तू पहले कह दंदा मैंने इतनी अयाशियां करी जिनका कोई अंत नहीं, तो मैं पहले हाथ जोड़ लेंदी तेरे तक, पहले इतना अच्छा क्यों बनकर दिखा रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी की रट लगा रखी थी, हाँ जी सॉरी जी, हाँ जी सॉरी जी, हाँ जी सॉरी जी। तू पहले इन्हों कह दंदा मैंने इतनी अयाशियां कर रखी हैं, इतनी अयाशियां कर रखी हैं, कदे क्या की कमी नहीं देखी, मैंने नू पै रहा। तो ठीक है भाई मैं पहले हाथ जोड़ लेंदी, क्यों इतने तमाशे करे तने। फिर बाद में तना याशियां दिखगी सारी। चलो कोई बात नहीं, तना जो करया मेरे 5 नहीं आ जा बस। और हाँ एक बात और, जो उसके करैक्टर को लेके बात फैली हुई थी ना, तो मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था, जैसे मेरा भाई पहले ही चिपटा हुआ था ना कि मेरे भाई से मेरे साले से कर 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 कर, तो मेरी माँ ने एक बात बोल दी थी सीधी बात कि जा तेरे साले का मेडिकल करा दे तो मैं करवा दूंगी, मना कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो यह खोल हुई थी, और मेरी बहन ने भी यही बात बोली थी कि जब रिश्ते की भी बात चली ना, तो मेरी बहन ने बोली वो तैयार है मेडिकल कराने खातर। तो मैंने कहा वो तो बातें नहीं कर रहा, तो शुरू में ये चीज भी हुई थी, वो बात भी नहीं कर रहा था कि कदे कुछ पूछ लिया कुछ भी है, मतलब वो कोई बातचीत ही नहीं करना चाहो था। भाई जब तक एक इंसान खुल कर नहीं आओगा शादी कैसे हो जाएगी, नो शादी नहीं होती वही, ठीक है। और तुम खुद तमाशा बनाओगे तो मेडिकल वाली क्या चीज थी। मेरी माँ ने साफ बोल दिया था अभी छोरे का मेडिकल कराओगे कि भाई सही है कि गलत है, तो फिर हम शादी करेंगे, वरना हम कर दे को नहीं, हमारी तरफ तो साफ ना है। क्योंकि अगर लड़का साफ होगा तो बोलेगा हाँ मम्मी जी कराओ मेरा मेडिकल, मैंने कुछ नहीं कर रखा, अगर लड़का सही है तो इसमें क्या दिक्कत थी। चलो फिर भी हमने मतलब जब बातचीत हुई नू हमने नू लाया भी चल ठीक है यार, चलो हो गया होगा जो पास्ट में छोड़, मतलब इंसान सोचे एक टाइम पे कि छोड़। क्योंकि भाभी भी फिर वो कहने लगी थी, क्योंकि फिर मेरी भाभी की बात हुई थी, भाभी ने बोली हम मेडिकल नहीं कराऊंगे। चल फिर मैंने चल छोड़ यार क्यों, मतलब वो तो मैं 100 के 100 मेडिकल करावा मेरी मम्मी, लेकिन फिर जब मैंने सोचा चल छोड़ यार क्यों इतना ड्रामा करे अपना, अगर अगला बातचीत में पता लग जाएगा सही होगा तो हो जाएगा, क्यों मेडिकल के पंगे में पड़ना। मेडिकल तो जब वो होने की होया करेगी भाई, जब हाँ लड़का सही है, बातचीत होगी हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ सोच विस्का है। और पर जो लड़का लड़की सही होगा ना, वो खुल का बोलेगा करा लो मेरा, इसमें क्या, अगर लड़का सही होगा तो बोल देगा करा लो मेरा मेडिकल। तो बस यह चीज थी, बट फिर भी धक्के थे, यह चीज आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद मतलब फिर वो सारे बवाल मच गए थे, तो यह चीज थी।
मेरी मम्मी कहती हो साफ मनाई थी, मेरी मम्मी ने तो मेरे भाई से साफ कह दिया था चेतन तय कि भाई मेडिकल करावेगा, इसका तो मैं करूंगी नहीं, मैं तो करूंगा नहीं कती भी। अगला मेडिकल दे देगा ना, हम पढ़ाई देख दे ना कुछ देख दे, हम ब्याह देंगे अपनी ना। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि और सारी चीज एक टाइम पे सवर जाती है आदमी की समय के साथ, लेकिन ये जो जगह जगह मुंह मारने वाली आदत होती है ना, ये घर उजाड़ देती है, ये कभी घर नहीं बसाती। और मुझे अपना बसाना था घर, यही बात बार बार मैंने लड़के को बोली, यही बात मैंने बार बार भाभी को बोली, भाई को बोली कि मैंने तो अपना घर बसाना था। और लेकिन एक जगह जगह मुंह मारने वाला लड़का कभी घर नहीं बसा सकता बस। और कुछ होगा प्रूफ तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। हाँ, उस लड़की ने मतलब इसके साथ जो उसकी चैटिंग हो रखी थी, वह चैटिंग भी भेजी उस लड़की ने, उसके भी स्क्रीनशॉट भेजे उस लड़की ने, मैं भी लगा दूंगी, मैं देख लेना।